वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलीगन या कोऑर्डिनेटर का ही सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेटर्स और उसके बारे में हमने पहला जो टॉपिक था रेक्टेंगल को कवर अप किया था। आज हम स्क्वायर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन, तो उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर की आपसे बात करूँ, स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? बराबर। ये ए अगर साइड है तो ये सारे साइड्स क्या होंगे? बराबर। इसमें कोई शक नहीं है किसी को। ठीक है, ये हम बचपन से जानते हैं। तो स्क्वायर के मतलब यहाँ पे स्क्वायर के ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा डी ए या एडी। ठीक है, ये चारों साइड स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर। और इसके बगैर होते हैं जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। मतलब एडी पैरेलल टू बीसी भी होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। उसके बगैर उसके बाद जो हम रेक्टेंगल ये स्क्वायर में जानते हैं, अगर हम डायगोनल, ये जो डायगोनल है ए सी की मैं बात करूं या बी डी, ये दोनों डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी होता है। ठीक है, डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे स्क्वायर जिस तरह रेक्टेंगल में ये सारे एंगल क्या होते हैं? 90। तो वैसे ही स्क्वायर के भी ये सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, ये भी एक और प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद ये जो डायगोनल है, अगर इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी हो तो ये जो ए सी या इक्वल टू है बी डी, इसकी जो वैल्यू होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स के वहां से निकलेगा 2a स्क्वायर। किसके बराबर? 2a। मीन्स के ए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तहन से निकलेगा रूट 2a। इसकी वैल्यू a रिप्रेजेंट साइड ऑफ स्क्वायर। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी की अगर बात करें इसी में, तो यहाँ पे आप देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या, कि अगर ये 90 है, इसका 90 मीन्स के अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोहम्बस हो, इसके जो अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी आप ध्यान रखोगे। और को इंटीरियर एंगल, ये और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोहम्बस हो, पैरेललोग्राम हो। ठीक है, ये हर एक के लिए। इसके बाद डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल है, जिस तरह क्या करते थे डायगोनल रेक्टेंगल के, क्या करते थे? बाइसेक्ट ईच अदर। वो खाली बाइसेक्ट करे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मींस कि यहाँ पे अगर दो डायगोनल्स को मिलाया जाए ए सी और बी डी, ये जो डायगोनल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री होगा। ये जो चार एंगल हो गए इंटरेस्ट, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं जिस तरह किस में हो रहा था, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट कर रहे थे, इसमें भी है। मगर इसमें स्पेशल है, बाइसेक्ट के साथ साथ यहाँ पे ये जो कर रहे हैं बाइसेक्ट एट अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी इसी में अगर मैं बात करूं, इसमें ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑल्सो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर। क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। मीन्स कि ये जो डायगोनल्स होते हैं किसके? स्क्वायर के, ये क्या होते हैं? ये एंगल बाइसेक्टर। मीन्स कि यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 होगा इक्वल टू एंगल 4। वैसे ही यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। मीन्स के ये जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने वही एक चीज पढ़ना है, आपको याद रखना है कि अगर स्क्वायर है ए बी सी डी, अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो कौन सी कोऑर्डिनेटर बनेगा? तो अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्क्वायर का, कौन सा बनेगा? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये अगर ए सी है, फिर से वही बाई बी पी टी, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये दो साइड मिड पॉइंट है, मीन्स के पी
क्यू और एस अगर मैं नाम रखो एस और मिड पॉइंट है, इसका वैल्यू होगा AC/2, इसका भी वैल्यू होगा AC/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी वैल्यू होगी BD/2, मगर AC इक्वल टू है BD, तो ये भी क्या होगा AC/2 AC/2। ठीक है, मीन्स की चारों साइड्स बराबर है। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया, या तो एक स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। यहाँ पे स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। क्या यहाँ पे इस टाइम 90 हो सकता है सर? हाँ, ये साइड इसके बराबर है। ठीक, अगर इसके साइड मीन्स की ये एंगल भी बराबर होंगे, तो अगर ये दो एंगल बराबर है, ये 90 है, तो ये दोनों एंगल होंगे 45 45। ऐसे ये एंगल भी 45, इनका सम 180, ये 45 45 हो गया, 90 बचा कितना, ये होगा फिर 90। वैसे ही सारे एंगल क्या होंगे 90। मीन्स कि यहाँ पे ये जो P Q R S कोऑर्डिनेटरल है, ये जो मिड पॉइंट से बना हुआ कोऑर्डिनेटरल है, ये होगा इस टाइम क्या स्क्वायर। एक तो सारे साइड्स बराबर है, और क्या है एंगल क्या है 90 डिग्री। पिछली बार जब हमने रेक्टेंगल में यही मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेटरल बनाया था, उस टाइम ये क्या था, ये एक रोम्बस था। ठीक है, इस टाइम ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए किसमें, स्क्वायर में, ज्योमेट्री के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप लिखो, मैं रब कर लेता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस टाइम ये जो स्क्वायर में है, क्योंकि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो मीन्स कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर से कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा। जिस तरह हमने रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर से कोऑर्डिनेटर बनाया था, इस केस में वो नहीं बनाएगा। जब हमने बात की थी एंगल बाइसेक्टर से कोऑर्डिनेटर बना था किसमें, रेक्टेंगल में, वो क्या था, वो बन रहा था स्क्वायर। मगर यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, या इसके बाद नेक्स्ट है रोम्बस की आप बात करेंगे स्क्वायर के बाद। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? ठीक है, कुछ ज्यादा ही जी। यहाँ पे अगर मैं रोम्बस बनाना चाहूँ सर, ये भी एक स्क्वायर की तरह ही होता है। क्या ABCD, फिर से एक हिसाब से गलती बन गई। ठीक है, थोड़ा इनकलाइन बनानी है। ठीक है, ये बन गया अब हमारे पास डायग्राम। ये है ABCD। ठीक है, ये क्या है इस टाइम रोम्बस। मींस कि रोम्बस क्या क्या होते हैं, सारे साइड्स बराबर हो गए, ए बी होगा बराबर BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA या AD। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी वही स्क्वायर की तरह ही है। ठीक, इसके बाद अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या होंगे पैरेलल, AB पैरेलल टू CD और क्या AD पैरेलल टू BC, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर में हर एक एंगल क्या था 90 डिग्री। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इनकी वैल्यू कुछ 90 से अलग होगी। ठीक है, खत्म। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल सी, और एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल है, बीच में एक मान लो ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल जो सी शेप में एंगल बन रहे हैं वो क्या होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, इसमें डायगोनल्स क्या करते हैं आप, डायगोनल्स ये जो AC और BD है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल कहां से होंगे, क्योंकि जब एंगल AC इक्वल नहीं है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर, कहां पे एट 90 डिग्री। कैसे, जैसे हमें
किस केस में हो रहा था अभी? स्क्वायर के केस में। एक तो डायगोनल बाइसेक्ट पे करते हैं और कहाँ पे करते हैं? इंटरसेक्ट आपस में 90 डिग्री पे। मीन्स के दो इक्वल हिस्से भी होते हैं डायगोनल के और वो क्या होते हैं? 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो डायगोनल है क्या ये इक्वल भी है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ए सी इज नॉट इक्वल टू किसके? बी डी। मीन्स के स्क्वायर के केस में स्क्वायर और रोम्बस में दो चीजों का फर्क मिल गया। मीन्स के स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है। इसके बाद स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या थे? इक्वल थे। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे ये जो दो डायगोनल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं वही कौन से? मिड पॉइंट वाली। कि अगर एक रोम्बस है तो अगर मैं उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, यहाँ पे ये जो रोम्बस है अगर मैं इसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस को ज्वाइन करूं तो वो कौन से? मीन्स कि हम जानते हैं अगर ये ऐसे डायगोनल होगा, मीन्स कि ये ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे सर ये होगा ए सी बाई टू बाई बी पी टी, ये भी होगा ए सी बाई टू, और ये क्योंकि इस टाइम ये बी डी बाई टू, क्योंकि बी डी नहीं है बराबर किसके? ए सी के, तो यहाँ पे ये बी डी बाई टू ही होगा। मीन्स कि यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हमें बचा क्या? अब हमें जो कॉन्सेप्ट बचा, या तो ये क्या होंगे, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस केस में अब बात करूं, यहाँ पे ये क्या होता है? ये जो पी क्यू आर एस होता है कोऑर्डिनेटर, ये जो मिड पॉइंट से बना हुआ कोऑर्डिनेटर है, ये एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज किसकी? रोम्बस की। इसको आप लिखो, इसके बाद हम ट्रेपीजियम या पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेपीजियम की, किसकी बात करूं? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे ट्रेपीजियम जो होता है वो इस टाइप की हो फिगर होती है। मीन्स कि अगर ये ए बी सी डी है, इसमें क्या क्या होता है? हम किस फिगर को ट्रेपीजियम बोलते हैं? किस कोऑर्डिनेटर को? ए बी जो होगा वो पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी इज नॉट पैरेलल टू सी बी या बी सी होगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे दो साइड्स पैरेलल होते हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, जो पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, फिर उसके बाद इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसके भी को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 होगा, वो प्रॉपर्टी इसमें भी वैलिड होगी। उसके बाद और क्या होगा इसमें? इसमें क्या सर? अगर इफ AD इन जनरल AD इज नॉट इक्वल टू होता है किसके? BC के। ट्रेपीजियम में इन जनरल अगर हम बात करते हैं AD इज नॉट इक्वल टू होता है BC, मीन्स कि ये दो साइड जो नॉन पैरेलल है ये इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इफ AD इन केस किसी दिन BC के बराबर हो गया, मीन्स कि दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गए, तो उस जो ट्रेपीजियम है उसका एक स्पेशल नाम है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या बोलते हैं उसको? आइसोट्रेपीजियम या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मीन्स कि अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मैं वही कौन सी बात करूंगा? इसके
इसके बाद इसमें वही मैंने सारी चीजें लिख किया। अब यहाँ पे अगर हम इन केस अगर हम किसी डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे, अब एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना, ये मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन किया, ये पॉइंट ओ पे देखो, ये एंगल 1 होगा, ये 2, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि z फॉर्म हो रहा है, ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट, और एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4, रीजन वही होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मीन्स के बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो DOC और BOA है, ये दोनों ट्रायंगल क्या मिल गए आपको? सिमिलर। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सा? ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है आपके, तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा वो क्या होगा? इक्वल। मीन्स के DO अपॉन BO इक्वल टू होगा OC अपॉन OA, और इक्वल टू होगा CD अपॉन AB। इसमें कोई शक नहीं है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे OD इक्वल टू OA इक्वल टू हो जाएगा OC इंटू OB के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये एक प्रॉपर्टी होती है इसमें ध्यान रखने वाली। ठीक है। OD देखो, OD इंटू OA करना है, वो होगा बराबर OC इंटू OB, न कि उसकी तरह जो हमने सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़े वो सर्कल के लिए है। ठीक है। यहाँ पे जब दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे किसी भी पॉइंट, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, मैंने बताया था यहाँ से वहां जब यहाँ से वहां, उन दोनों का प्रोडक्ट है इन दोनों के बराबर होगा। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, वो सर्कल है। ठीक है। वो कॉर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रेपीजियम के डायगोनल्स की बात करें, मीन्स कि यहाँ इसके साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों का जो ये मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का भी आप ध्यान रखोगे किसमें? ट्रेपीजियम में। ठीक है। इसके बाद हम इसको आप लिखो, फिर हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है पैरेललोग्राम, और लास्ट टॉपिक इसका किसका? क्वाड्रिलेटरल्स का पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम कि अगर इसकी बात करें, सर इसके जो डायग्राम की बात करें, कुछ इस टाइप की बन जाती है। ठीक है। ये अगर A है, B है, C है, D है, मीन्स कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, AB इक्वल टू होगा CD, और ऑल्सो AB पैरेलल टू है CD। ठीक है। इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और उसके बाद AD इक्वल टू है BC, और यही AD पैरेलल है BC। ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। यहाँ पे एंगल डिफरेंट होंगे, मगर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी डायगोनल्स क्या बराबर होंगे? जब एंगल बराबर नहीं है तो AC जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल टू BD। ठीक है। इसके बाद क्या ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर? हाँ, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मीन्स के आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर मैं किसी भी डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन किया, तो ये दो को इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेगा। याद रखना। देखो, अगर मैं किसी भी एक डायगोनल्स को ज्वाइन किया पैरेललोग्राम का, ये इसको दो इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? इक्वल।
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल, मीन्स कि दो इक्वल एरियाज में इसको डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको दो डायगोनल्स ज्वाइन करूं, फिर सर ये इसको चार कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा और इनका एरिया 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा और 1/4 होगा। इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको ABCD का पैरेललोग्राम का एरिया दिया होगा, आपको इस ट्रायंगल का पूछेगा AOB का एरिया, तो आप 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे किनको ज्वाइन करूँ, मिड पॉइंट्स को, किनको, मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम के, तो क्या हो जाएगा डायग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, तो ये जो फिगर निकल के आती है, ये एक पैरेललोग्राम निकल के आता है। PQRS क्या होगा, PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो जो फिगर निकल के आएगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, वो एक खुद भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस टाइम एंगल बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करूं, तो क्या होगा, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये जो फिगर निकल के आती है एंगल बाइसेक्टर से बनी हुई, PQRS, ये क्या होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर से जो फिगर निकल के आती है PQRS, ये एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, एक रेक्टेंगल। मैं एक चीज भूल गया अभी, कि जब हमने ट्रेपीजियम ड्रा किया, ट्रेपीजियम को अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो फिगर कौन सी निकल के आएगी, किनको, ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करे, उसमें आप ऐड कर लेना। ठीक है, ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके PQRS, अगर हम ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो वहां से जो फिगर के निकल के आएगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, वो भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, क्वाड्रिलेटरल्स का और पॉलीगन्स का। मीन्स का आप, मैंने पहले दिन भी बताया, जो हमने पर स्टार्ट किया था वीडियो पहला, तो उस दिन भी मैंने यही बताया कि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। इन केस अगर क्वेश्चन आ गया, तो कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंसुरेशन में भी ज़रूरत लगती है फिर, क्योंकि इस किसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, किसके सारे साइड्स इक्वल है, किसके कौन सा एंगल कहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, वो आपको कहाँ पे मदद मिलती है, मेंसुरेशन में भी। ठीक है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखा है। नेक्स्ट वीडियो से हम अब स्टार्ट करेंगे किसको, मेंसुरेशन को। मीन्स कि हमने ज्योमेट्री को ख़त्म किया अच्छे से, बिल्कुल आप क्वेश्चन उसको लगाओ तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को भी हम बिल्कुल बेसिक से कवर अप करेंगे। पहले 2D कवर अप करेंगे, फिर 3D की बात करेंगे, वॉल्यूम्स की बात करेंगे। ठीक है, 3D फिगर्स की बात करेंगे, उसको कवर अप करेंगे इजीली। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो हम मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर किया करो। ठीक है, इन वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।